पार्लियामेंट हाउस के सामने से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। इस वक्त हमारे इत्तेहादी जमात के साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सब साथी हम लोगों ने सलामती मार्च किया है पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक और वापस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये एहतजाज का मकसद सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान हैं, खवातीन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे जितने के मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, उन सरों के लिए उनके खिलाफ जो बोगस केसेस लगे हुए हैं उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक घटिया केस जो उन पे लगाया हुआ था उस पे बरी कर दिया गया और बुशरा बीबी का रोजगार भी जारी हो गया था। सेनेटर आजम खान स्वाति साहब और मैं खुद हम लोग अडयाला जेल के सामने 3.5 घंटे खड़े रहे। लैब की टीम ने आके झूठे केसेस में उनको फिर गिरफ्तार किया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। दूसरी अहम बात, खवातीन व हज़रात, एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। वो उसमें एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। नंबर 3, जो आपका एड हॉक जजेस का सिलसिला है, एड हॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एड हॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस खत्म नहीं होंगे। उसकी रूट कॉज में जाएं और अदलिया की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सस्ता और साफ इंसाफ लोगों को मुहैया होना चाहिए। 56,000 केस का सुप्रीम कोर्ट में होना किसी किस्म की सोच से बालातर है और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं, जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी और बिलखसूस हम सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में इस चीज को रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। एक और अहम बात कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया है। हम लोग मुहब्बे वतन लोग हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान की माँ धरती के लिए हमारा आखिरी कतरा खून का हम लोगों का मुयस्सर है और हम लोग देने के लिए तैयार हैं अपने मादरे वतन की दिफा के लिए। कोई हमारी इस पेट्रियटिज्म पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। एक और अहम बात, इस वक्त जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली, उनको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIU और स्पेशल ब्रांच के लोग और उसके साथ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के लोग झूठी FIRों में उठा रहे हैं, उनको दूसरी जगहों में रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ MNA फयाज साहब मौजूद हैं। इनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनके बेटे की तशद्दुद की आवाजें उनकी वालदा को सुनाई गई। इनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं फयाज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना एफिडेविट पेश किया बैरिस्टर गौर साहब को और वो सच्चे सिपाही हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के। यहाँ पे मौजम जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहाँ से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को 2 दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं और यहाँ पे स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को मेरी खुद बात हुई थी। सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मैं हर एक इंसिडेंट से, वाक़े से आगाह करता रहा हूँ। आइन और कानून में ये है, किसी मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट क्या करना हो तो स्पीकर के ऑफिस को जरूर इत्तला देनी पड़ती और इजाजत लेनी पड़ती है। वो नहीं दी गई और वो इस वक्त पाकिस्तान में कानूनियत है, जंगल का कानून है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और हमारी इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, आपकी MI, IB, FIU
آپ کی اسپیشل برانچ، یہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور میڈیا کے اینکرز اور رپورٹرز کے پیچھے ان کے جو ڈالے ہیں ویگو ڈالے وہ پھر رہے ہیں، اور نہ کہ وہ اپنی جو ان کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ آپ کے دہشت گردوں کا تعاقب کرنا ہے وہ سے غافل ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اپنی صحیح رسپانسبلٹیز پہ توجہ دیں اور دہشت گردی کا سدباب کریں۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے پریویلیج موشن دائر کر دیا ہے سیکرٹری نیشنل اسمبلی اور اسپیکر کے آفس میں، جس میں شبلی فراز صاحب، سندانہ گلزار صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، جنید اکبر خان صاحب اور میں، ہمیں اڈیالہ جیل میں 4 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے روکا گیا تھا، باہر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا، وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے، ISI کے لوگوں کے، اور ان کو ہم نے سمن کیا بشمول سیکٹر کمانڈر راولپنڈی اسلام آباد ISI کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور جیل نارمل جیل کی طرح سویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے، جیل اتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے، اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا منمانی کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا، ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام پہ بھی کریں گے، اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں۔ ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے، اور آخر میں ایک بار پھر جو ہمارے ساتھی اینٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگس FIR آ رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، مریم نواز جو کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے اور شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی چارجوئی اور قانونی عمل پہ بھی پورا ہم لوگ کوشش کریں گے، جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو بیرسٹر گوہر صاحب۔